वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना होता है तो हम उसके लिए ट्रिम का यूज करते हैं। यदि हमने किसी सेल में एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव करने हैं तो हम ट्रिम फंक्शन यूज कर लेंगे। इसी प्रकार यदि हमने किसी रेंज में से हमने एक्स्ट्रा रेंज या एक्स्ट्रा रेफरेंस को हमने ट्रिम कराना है तो उसके लिए एक्सेल ने एक फंक्शन दिया है, ट्रिम रेंज का फंक्शन। परंतु इस काम के लिए ट्रिम रेंज के अलावा भी एक ऑप्शन है जो कि है डॉट ऑप्शन। अब हम डॉट ऑप्शन का यूज करें या ट्रिम रेंज फंक्शन का यूज करें, कौन सा बेटर रहेगा, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखने वाले इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, हमको कहीं से कोई रेफरेंस लेना है। रेफरेंस क्या होता है? हम इक्वल के साथ जो भी सेल दे, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे करूँ ये इक्वल ये सेल, तो ये हो गया हमारा इस सेल का इस सेल से रेफरेंस, और एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे उस सेल की वैल्यू उठा लेता है जो भी उस सेल के अंदर वैल्यू है। इस प्रकार से हमको पूरी रेंज का रेफरेंस लेना होता है। तो उसके लिए हम पूरी रेंज का रेफरेंस लेंगे। किस प्रकार से लेंगे? देखो मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है यहीं पे हो, आप किसी दूसरी सीट में ले जाना चाह रहे हैं डेटा तो रेफरेंस के जरिए ले जाते हैं। मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं कराता हूँ यहाँ पे इक्वल, और मेरे को ये वाली रेंज यहाँ पे चाहिए और एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे देखो इस सेल का ये रेफरेंस आ गया, ये पूरी रेंज का आ गया। आगे 0 0 दिखा दिया, क्यों? क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है। जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा काम कि हमने रेफरेंस तो ले लिया, बट आगे के ये सारे सेल हमको ट्रिम कराने हैं। ये 0 0 ना दिखाए, बट जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करें तो वैल्यू यहाँ पे आ जाए। उसके लिए एक्सेल में आता है एक ट्रिम रेंज फंक्शन, है ना। हमने रेंज को ट्रिम कराना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करा है ट्रिम रेंज फंक्शन का, और लास्ट में जाके हम ब्रैकेट क्लोज कराएंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ से आगे की हमारी सारी रेंज ट्रिम हो जाती है। अब ये डायनेमिक है, हम यहाँ पे कोई भी नया डेटा डालते हैं तो यहाँ पे उठाता है। अब यदि डेटा हमारे पास कुछ नीचे है, मैं देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ, तो इस स्थिति में यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ट्रिम बिफोर आफ्टर ये दोनों करा दिया इसने। इसके 3 पैरामीटर होते हैं। देखो पहला तो रेंज का हो गया, इसने रेंज हमने डाल दी ये वाली। आगे पूछ रहे देखो रो ट्रिम मोड लेना है आपने, कॉलम ट्रिम मोड, तो हम यहाँ पे रो ट्रिम मोड पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रो ट्रिम मोड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे हम कोमा यूज कराएंगे तो यहाँ पे देखो कह रहा है नन, वन लीडिंग, ट्रेलिंग या बोथ। नन बाय डिफॉल्ट होता है 0 कि हमको दोनों तरफ से ही ट्रिम कराना है। 1 लीडिंग का मतलब नीचे का, और 2 ट्रेलिंग का मतलब ऊपर का। यदि हम यहाँ पे 2 कराते हैं और एंटर प्रेस कराते हैं तो देखो यहाँ पे ऊपर का ट्रिम नहीं होगा, नीचे का ट्रिम हो जाएगा। और यदि 1 कराते हैं तो ऊपर का ट्रिम हो जाएगा, नीचे का ट्रिम नहीं होगा। देखो ऊपर का ट्रिम हो गया, नीचे का ट्रिम नहीं होगा। और यदि 0 रखते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये 0 ही होता है, तो ये दोनों तरफ का हमारा ट्रिम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कॉलम में ट्रिम करा सकते हैं। बट ये फंक्शन काफी लंबा हो सकता है जब हम बड़ा काम करेंगे। इसका एक शॉर्ट ऑप्शन दिया गया है। यदि हम यहाँ पे ट्रिम का यूज ना करें, मैं फिर से यहाँ पे रेंज ले लेता हूँ, एंटर प्रेस करा देता हूँ, तो देखो पहले का तरीका का काम हो गया हमारा। अब इसके अंदर यदि हम यहाँ पे ट्रिम रेंज फंक्शन यूज ना करके ये जो कॉलन दिख रहे हैं, कॉलन के बाद हम डॉट लगा के एंटर प्रेस करा देंगे, देखो ये आफ्टर के ट्रिम करा देता है। पहले के भी ट्रिम कराने हमने, देन हम इसी के अंदर फिर से यूज करेंगे कॉलन से पहले एक डॉट और एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये बिफोर के ट्रिम करा देता है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है? देखिए, हम कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, हमने वी लुकअप यूज कर लिया, इंडेक्स मैक्स के फंक्शन हमने यूज करने हैं जिसके अंदर रेंज नहीं मल्टीपल रेंज आ जाती है, तब हम वहां पे मुश्किल पड़ती है उन रेंज को ट्रिम कराने की। तो उस स्थिति में हम इन डॉट्स का यूज करके ट्रिम रेंज के काम को शॉर्ट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो मेरे पास एक स्टाफ का डेटा है पूरा, जिसके अंदर HR स्टाफ का डेटा यहाँ पे, और मैंने दोनों को कंबाइन कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। कंबाइन कराने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करता हूँ वी स्टैक फंक्शन। वी स्टैक फंक्शन हमारा एरे मांगता है ना, एरे 1 एरे 2, तो यहाँ पे मतलब मल्टीपल रेंज हमको देनी पड़ती है। तो पहले तो हमारे पास एरे हो गया यहाँ से ये वाला, बल्कि ये वाला एरे ले लेता हूँ, और डेटा आगे बढ़ाना पड़ सकता है तो हम आगे तक सिलेक्ट करा लेंगे। कोमा यूज करेंगे, दूसरा एरे HR डिपार्टमेंट का है तो दूसरा एरे हम यहाँ से ले लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करा के
एंटर प्रेस करा देंगे। देखो पूरा डेटा हमारा स्टैक होके आ जाता है यहाँ पे, बट जो हमने एक्स्ट्रा रो ली थी वहाँ पे 0 0 आ जाता है। इस प्रकार के काम के लिए यदि इसमें हम फंक्शन में ऐड कराएं ट्रिम रेंज फंक्शन, तो देखो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रिम रेंज, और ये किसको ट्रिम कराएगा, सिर्फ ये इस रेंज को ट्रिम कराएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसको भी हमने ट्रिम कराना है क्योंकि डेटा हमारा 2 जगह से आ रहा है, ऐसे मल्टीपल जगह से आ सकता है, तो हमको बार बार यहाँ पे ट्रिम रेंज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा सभी जगह पे, और एंटर प्रेस करा देंगे तो ये काम हो जाएगा। इसी काम को आसान बनाता है हमारा ये डॉट ऑप्शन। मैंने कंट्रोल जेड करा लिया, वापस से चलते हैं। देखो हमको कहीं भी ट्रिम रेंज फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर के ट्रिम कराने तो यहाँ डॉट लगा देंगे, और इसके भी ट्रिम कराने तो हम यहाँ भी डॉट लगा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। कितना आसान कर देता है ये हमारे काम को। अब यहाँ पे स्टाफ का डेटा मैं देखता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय 112 तक का था, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखो 112 तक का है हमारा स्टाफ के अंदर, और यहाँ से 115 से स्टार्ट हो रहा है हमारा डेटा HR डिपार्टमेंट का। यदि मैं 113 नंबर एम्प्लॉय की डिटेल डालूंगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगी? देखो यहाँ पे स्टाफ में चलते हैं और यहाँ पे डालता हूँ मैं 113 नंबर एम्प्लॉय, मुन्ना के नाम से डाल देते हैं, है ना, बुक बना देते हैं, जो भी डेट हमने डालनी है, और इसकी सैलरी। वापस से कंबाइन डेटा पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 113 रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि वो हमने यहाँ से आगे के ट्रिम करे थे। HR में जोड़ेंगे रिकॉर्ड तो वो हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने अपने डेटा में से यूनिक रिकॉर्ड निकालने हैं। मान लीजिए डेजिग्नेशन हमारे पास मल्टीपल रिपीटेड डेजिग्नेशन है, हमको यूनिक निकालनी है, देन यहाँ पे हम फंक्शन यूज करा सकते हैं, क्या हो, UE। यूनिक फंक्शन के अंदर ये एरे मांगता है, यहाँ भी हमने एरे दे दिया। अब आप कहोगे इस प्रकार का काम तो हम टेबल फॉर्मेट में भी करा सकते हैं। इसको यदि हम टेबल फॉर्मेट करा के और फिर यूनिक लेंगे तो जब भी हमने डेटा आगे बढ़ाना पड़ेगा तो वो सही से काम करेगा। बट यहाँ पे हमारे पास टेबल फॉर्मेट नहीं है, तो उस स्थिति में हम आगे तक यदि सिलेक्ट करा देते हैं और फिर यूनिक रिकॉर्ड निकालते हैं तो देखो आगे के हमारे पास यहाँ पे 0 डिस्प्ले करने लगता है। अब जब भी हम कोई डेजिग्नेशन यहाँ पे ऐड कराएंगे, मैं कोई नई डेजिग्नेशन जोड़ता हूँ, अगर ये पुरानी वाली जोड़ता हूँ मैं तो ये नहीं बढ़ेगा। नई डेजिग्नेशन मैं मान लीजिए AA कराता हूँ तो ये डेजिग्नेशन हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी, बट आगे फिर भी 0 जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ भी यूज करा सकते हैं डॉट ऑप्शन का। यहाँ पे हम डॉट यूज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे तो आगे की रेंज हमारी ट्रिम हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेट है, और ये डेट हमारी हर मंथ की हमको यहाँ से क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, हर महीने बढ़ाते रहना पड़ता है। और हमने इसमें से रिकॉर्ड देखना है लास्ट 12 मंथ्स का, सारा रिकॉर्ड नहीं देखना है। हमने यहाँ से पहले 12 मंथ देखा, फिर नेक्स्ट, या फिर लास्ट 12 मंथ, और आगे बढ़ गया तो यहाँ से 12 मंथ का हमारे पास यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तब हम फंक्शन यूज करते हैं उसके लिए टेक फंक्शन का। टेक फंक्शन भी एरे मांगता है। एरे के अंदर हम यहाँ से इसको पूरा रिकॉर्ड दे देते हैं और आगे तक का दे देते हैं। और कितना डेटा चाहिए हमको, लास्ट 12 मंथ का चाहिए, तो -12 कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का डेटा हमारे पास कुछ अजीब तरीके से आ गया। यहाँ पे इसने दिसंबर, जनवरी, फरवरी उठाया और उसके बाद के 9 महीने इसने 0000 करा लिए। तो भाई यहाँ पे आगे नहीं है तो कम से कम यहाँ से 12 मंथ ले ले। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमको ये रेंज ट्रिम करानी पड़ेगी, और जैसे इस रेंज को ट्रिम कराएंगे हमारा काम हो जाएगा। और रेंज को ट्रिम कराने के लिए सिंपली हमने सिर्फ एक डॉट लगाना है, एंटर प्रेस करा देना है, रेंज हमारी ट्रिम हो जाएगी। और ये हमारा लास्ट 12 मंथ का ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ बढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे मार्च बढ़ा देता हूँ, जो भी एंट्री करेंगे तो देखो यहाँ पे मार्च की होगी। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। पहले इस मार्च से स्टार्ट हो रहा था, अब अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फिर से हम एक मंथ बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट मंथ पे चलता हूँ, देखो अब लास्ट 12 मंथ का यहाँ पे दिखा देगा डेटा। तो इस प्रकार के जितने भी काम है जहाँ पे हमारी रेंज का काम होता है और हमारी रेंज आगे बढ़ती है, तब हमको ज़्यादा रेंज पर लेनी पड़ती है, और उसमें जो 00 हमको यदि वहाँ से हटाने हैं, उनको ट्रिम कराना है, तब हम इस ऑप्शन का बखूबी यूज कर सकते हैं। तो इसके और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।